नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम इंग्लिश में। यूपीटीजीटी 2022 इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ कवर किया जाएगा। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज भी, इंग्लिश लिटरेचर भी। डेली क्लासेस प्राप्त करने के लिए दोस्तों यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। करीब आपको 1000 इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बेस्ड ऑन ग्रामर भी रहेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी वोकेबलरी, जहां पर आपको स्पेलिंग एरर सबसे ज़्यादा ध्यान देनी होगी और स्पेलिंग एरर करते करते आपकी वर्ड पावर भी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, साथ ही साथ पूछे जाएंगे भी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु इज़ द पोएट ऑफ लंदन 1802। ये लंदन 1802 पोएम किसने लिखी है? तो हम बता दें कि ये टू मिल्टन के नाम से भी ये पोएम जानी जाती है और मिल्टन के लिए ये पोएम इन्होंने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ इनका नाम है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए कुछ अच्छे अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है इसी पोएम के अंतर्गत। वही नाम से भी वर्क है और इसे विलियम ब्लेक ने लिखा है 1794 ईस्वी में। ठीक है बात, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। लंदन 1802 रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इसको टू मिल्टन के नाम से भी जानते हैं, और लंदन जो कि 1794 ईस्वी में लिखी गई, इसको विलियम ब्लेक ने लिखा है। ठीक है बात, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो हैमलेट नाटक है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित ये नाटक है। बहुत ही प्रचलित नाटक है ये। विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और हैमलेट नाटक के अंदर हैमलेट कितनी सालिलकी बोलता है? तो इसका आंसर रहेगा 7। अब सालिलकी क्या चीज़ है तो देखेंगे यहाँ पर सालिलकी क्या चीज़ है। A speech in a play in which a character who is alone on the stage speaks her thoughts aloud। ये पूछा भी जा चुका है कि सालिलकी, और उसमें कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। तो जिसमें जो कैरेक्टर होता है वो अपनी स्पीच को, अपने विचारों को तेज़ी से बोलता है। ठीक है बात। टू एक्ट ऑफ स्पीकिंग थॉट्स अलाउड इन दिस वे, स्वगत कथन इसको कहते हैं। और इसमें जो रहता है वो इमेजिन कर लेता है, ऑडियंस के लिए स्पेशली नहीं होता है ये। तो यहाँ पे क्या है मेन चीज़? स्पीक्स हिज थॉट्स अलाउड। ठीक है बात। और हैमलेट्स का एक फेमस सालिलकी है टू बी और नॉट टू बी। इसी में 7 सालिलकी बोले हैं हैमलेट ने, और ये टू बी और नॉट टू बी का अर्थ भी पूछा जा चुका है, जिसका मतलब होता है टू लिव, या टू बी का मतलब हुआ टू लिव और नॉट टू बी का मतलब हुआ टू डाई। ये इसका मीनिंग होता है, टू डाई। ये इसका मीनिंग भी पूछा जा चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन है कॉमिक रिलीफ क्या चीज़ है? कॉमिक रिलीफ क्या चीज़ है? तो कॉमिक रिलीफ है एक शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्रेटिंग, यानी कि व्याख्या करता हुआ, माफ़ी चाहेंगे, इंटरप्शन है यानी कि हस्तक्षेप करता हुआ, इंटरप्शन अ ट्रेजेडी। ठीक है, तो ये है कॉमिक रिलीफ अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। ये होता है कॉमिक रिलीफ।
ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरस क्या चीज़ है। तो कोरस है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। ड्रामा के अंदर जो ड्रामा लिखे जाते हैं उसमें जो सिंगर्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम कोरस बोलते हैं। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हु अमंग, यानी कि कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए ब्रिटिश सिटीजन, और इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जॉन मिल्टन, दूसरा ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, तीसरा ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ और चौथा ऑप्शन है कैथरीन फ्रैंक। तो आपको बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन। नीचे जो मैंने चार ऑप्शन बोले, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, कैथरीन फ्रैंक, इनमें से कौन ब्रिटिश का नागरिक नहीं है। तो जो लास्ट में जो मैंने ऑप्शन बोला है कैथरीन फ्रैंक, ये ब्रिटिश के नहीं है। बाकी जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये ब्रिटिश के सिटीजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं है, विलियम शेक्सपियर हैज़, अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर हैज़ सॉब्रीक्वेट एज, सॉब्रीक्वेट एक साथ लिखना है इसको। सॉब्रीक्वेट का मतलब क्या होता है, तो ये इसका मीनिंग भी आ सकता है पूछने के लिए, उपनाम होता है, निक नेम, या फिर कह सकते हैं पेन नेम भी कह सकते हैं। हालांकि पेन नेम वो होता है जिसमें लेखक अपना नाम नहीं लिखकर, ओरिजिनल नाम नहीं लिखकर कुछ और नाम से लिखता है, लेकिन सॉब्रीक्वेट मीन्स होता है निक नेम यानी उपनाम। तो विलियम शेक्सपियर को उनके और किस उपनाम से बुलाया जाता है, तो इनको बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है बात, जहाँ इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बता दें कि 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई और 23 अप्रैल को ही जन्म हुआ था इनका और 23 अप्रैल को ही मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज, शेक्सपियर्स MOV यानी कि मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस्ड इन, शेक्सपियर की जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो कब प्रोड्यूस हुई थी, तो वो हुई थी 1596 ईस्वी में। इसके जो मुख्य कैरेक्टर हैं वो हैं पोर्सिया, एंटोनियो, बेसेनियो, शाइलॉक, ये मुख्य कैरेक्टर है। इसके साथ साथ शाइलॉक की बेटी जेसिका जो कि लोरेंजो से प्यार करती है, वो भी मुख्य कैरेक्टर है। और पोर्सिया की सेल्फ मतलब जो पर्सनल मेड रहती है नेरिसा, वो भी मुख्य कैरेक्टर है। ड्यूक जो कि लास्ट में अपीयर होंगे, जहाँ पर ये मामला जाता है, शाइलॉक लेकर जाता है एंटोनियो के लिए, वहाँ पर ड्यूक की भी उपस्थिति होती है, यानी कि ड्यूक का भी रोल आ जाता है, क्योंकि वहीं दरबार में केस चलता है। फिर जाकर पोर्सिया शाइलॉक से एंटोनियो को बचाती है, क्योंकि वो 1 पाउंड मांस का टुकड़ा चाह रहा था और अपने दस्तावेज में ऐसा उसने लिखवा रखा था एंटोनियो से, जिसके चलते उसने उसको फंसा दिया था। फिर उसी दस्तावेज के ज़रिए, उसी बॉन्ड के ज़रिए पोर्सिया शाइलॉक को भी फंसा लेती है, जैसा कि उसमें लिखा था कि तुम या तो 1 पाउंड मांस का टुकड़ा लोगे या 3 गुना पैसा लोगे। 3 गुने पैसे के लिए वो तैयार नहीं था, वो 1 पाउंड मांस का टुकड़ा उसके शरीर में से कहीं से भी चाहता था। तो पोर्सिया कहती है ठीक है, उसको बहुत समझाता है। इसी मर्चेंट ऑफ वेनिस में ही मर्सी जो कि सोनेट है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई। सोनेट के बारे में बता दें, ये 14 लाइन की पोएम होती है और सोनेट 2 प्रकार की होती हैं, पेट्रार्कन सोनेट जिसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं और शेक्सपियरियन सोनेट जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। तो इसमें एक सोनेट मर्सी दिया गया है
ठीक है, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित है। मर्सी के सोनेट में 4 लाइन के 3 स्टैंजा होते हैं और लास्ट में एक कपलेट होता है 2 लाइन का, ठीक है। वहीं अगर पेट्रार्कन सोनेट की बात करें तो उनका 8 लाइन का पहला स्टैंजा और 6 लाइन का दूसरा स्टैंजा होता है। जो 8 लाइन का स्टैंजा होता है उसको ऑक्टेव बोलते हैं, जो 6 लाइन का होता है उसको सेस्टेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि जो पेट्रार्कन का सोनेट है उनकी स्कीम कैसी रहती है, राइम स्कीम। तो उनकी राइम स्कीम कुछ ऐसे रहती है, ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी या फिर सी ई, यहाँ पर अंतर हो सकता है, लेकिन ये इनकी स्कीम रहती है, ठीक है। बात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मिल्टन संबोधित किया जा रहा है, मिल्टन दाउ शुडस्ट ST thou shouldst be living at his hour, thou shouldst be living at his hour, इसका मतलब है मिल्टन तुम्हें अभी भी जीवित होना चाहिए। ये किस पोयम में है? तो ये पहला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखित पोयम है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं मिल्टन तुम्हें अभी भी जीवित होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द सॉलिटरी रिवर, द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी रीपर वाज सिंगिंग, सॉलिटरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखित पोयम है। बहुत ही जानी मानी और बहुत ही प्रसिद्ध है ये पोयम। तो इसमें जो सॉलिटरी रीपर है एक लड़की है स्कॉटलैंड की। ये भी क्वेश्चन आया कि उसमें जो लड़की है वो कहाँ की लड़की दर्शाई गई है, तो स्कॉटलैंड उसका आंसर होगा, गर्ल ऑफ स्कॉटलैंड। लेकिन इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं द सॉलिटरी रीपर वाज सिंगिंग इन, जो सॉलिटरी रीपर थी वो गा रही थी, क्या कर रही थी? गा रही थी। क्या गा रही थी? गैलिक, इसका आंसर होगा गैलिक। इससे भी होगा इसका, और इसी को बोलेंगे गैलिक भाषा है ये, इस भाषा में वो गा रही थी, ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन कुछ यूं है, अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड, कोई पात्र जो पूरी कहानी में बदलता नहीं है उसको क्या कहा जाता है? उसको फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं हमारे चैनल योर ड्रीम इंग्लिश के अंतर्गत। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा आपका प्यार मिलेगा तो यहाँ थोड़ा बल मिलेगा, मेंटली पावर मिलेगी, और मैं अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रेडी कराऊँगा। वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पिछले 10 सालों में 12 सालों में पूछे गए हैं, वो भी ग्रामर के बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वोकेबुलरी भी। नियमित होने का दिल बहुत करता है, लेकिन जब भी वीडियो चले और आपका प्यार मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।